अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड सोच रहे हैं कि क्या क्या उनके पास होना चाहिए प्रमाण पत्र, उसके बारे में सर। अभी आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो निर्देश दिया गया है आयोग शिक्षा विभाग के द्वारा, तो उस टोटल 12 पॉइंट उसमें दिया गया है जो कि काफी महत्वपूर्ण है स्टूडेंट का। लेकिन इसके पहले से हम एक बार और आपको कह देना चाहते हैं कि अगर वेरिफिकेशन ही हो रहा है तो अगर ऊपर से नीचे की तरफ वेरिफिकेशन होता तो ऊपर से नीचे मतलब 11-12 से स्टार्ट करके 1 to 5 तक जाता तो मेरे ख्याल से कम 10,000 प्लस छात्रों को इसमें रिलीफ मिलता। कहीं ना कहीं इन छात्रों को घाटा इस वजह से है और कहीं ना कहीं इसके वजह से कट ऑफ भी जो 2 नंबर 2.5 नंबर 3 नंबर तक कम हो सकता था, जो कि ऐसा नहीं हो रहा है। खैर जाने दीजिए, आयोग स्वतंत्र है, शिक्षा विभाग क्योंकि इतना बड़ा ट्विटर कैंपेन चला पूरी तरीके से इस बात को इग्नोर करते हुए मन माफिक अपने हिसाब से रिजल्ट पब्लिश कर रहा है। मतलब 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट चरितार्थ हो जाता है यदि शुरू से दिया जाता है 11 12 9 10 इस तरह। निसंदेह हम वही बात करना चाहते हैं, मल्टीपल रिजल्ट वाली बातें नहीं रह पाती, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट वाला रिजल्ट ज्यादा सार्थक होता। खैर कई प्रकार के डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है और शिक्षा विभाग का साफ निर्देश है कि इस नोटिफिकेशन के अनुसार आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है, अन्यथा फिर मौका नहीं दिया जाएगा। हम थोड़ा सा ना कि अभ्यर्थियों के लिए जो निर्देश दिया गया है 12 पॉइंट, उस पर हम एक बार चर्चा कर देना चाहते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि निर्धारित तिथि को काउंसलिंग देने हेतु उपस्थित होने के वाले अनुशंसित अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित कागजातों को प्रस्तुत करना होगा। इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग की विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 का मूल प्रवेश पत्र एवं उसकी प्रमाणित फोटो, यानी कि एडमिट कार्ड जो जारी किया गया था उसका ओरिजिनल एडमिट कार्ड होना चाहिए और उसका प्रमाणित फोटोकॉपी उसका होना चाहिए, जेरॉक्स वाला। कभी कभी क्या होता है किसी स्टूडेंट का खो जाता है, तो वैसी परिस्थिति में वो एक FIR दर्ज करके उसका कॉपी लेकर जाने का कोशिश करेंगे, वैसे ओरिजिनल रहना ही चाहिए, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा है कि मूल आधार प्रमाण पत्र एवं उसकी प्रमाणित छाया प्रति, आधार जो मूल आधार प्रमाण पत्र होगा वो लेकर जाना है और उसका जेरॉक्स करके प्रमाणित छाया प्रति ले जाना है। इसके बाद दिया है सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति, मतलब BPSC वाला, बिल्कुल, जिसमें वाटर मार्क परिलक्षित हो और एक प्रमाणित छाया प्रति। कहने का ये मतलब है कि जो भी उस समय अपलोड किए होंगे तो उसका ओरिजिनल चाहिए ही चाहिए और फिर उसका जेरॉक्स भी चाहिए जिस पर सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। इसके बाद है कि चौथा पॉइंट में सीटेट बीटेट या स्टेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड वाटर मार्क प्रति की प्रमाणित छाया प्रति। कहने का वही मतलब है ओरिजिनल के साथ-साथ। हाँ बिल्कुल। इसके बाद है पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ, जैसा कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु पूर्व में आयोग के ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा किया गया था, सिमिलर चाहिए उस समय जो जमा किया गया होगा या अपलोड किया गया होगा, सिमिलर चाहिए। उसके बाद आरक्षण दावा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी एक बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड वाटर मार्क प्रति की प्रमाणित छाया प्रति, मानी आरक्षण का दावा जो आपका रिजर्वेशन का दावा SC ST OBC सर्टिफिकेट जो भी है उससे हाँ तो उससे रिलेटेड है। इसके अलावा जन्म तिथि में छूट यदि लागू हो, यानी छूट चाहते हैं तो उसके लिए जो भी जन्म तिथि में छूट लागू हो संबंधित दावा का प्रमाण पत्र एवं बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड वाटर मार्क प्रति की प्रमाणित छाया प्रति। इसके बाद काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने वाले सभी सफल अभ्यर्थी ओरिएंटेशन लगभग 2 सप्ताह हेतु तैयारी साथ जाएंगे, इस चीज को ध्यान रखना है, मतलब 2 सप्ताह के लिए तैयार होकर जाना जैसे पिछली बार हुआ था। इसके बाद है कि अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड एवं इससे लिंक्ड मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित होंगे। आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक किया गया है वो भी साथ में आपका होना चाहिए। इसके अलावा है पंचायती राज या नगर निकायों के नियुक्त शिक्षक एवं आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थी औपबंधिक नियुक्ति के पश्चात एक पक्ष के अंदर अपने नियोजन इकाई से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं विरमण प्रमाण पत्र प्राप्त कर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। कहने का मतलब यह है कि जो नियोजित टीचर होंगे ये उसके रिगार्डिंग है कि आप DO ऑफिस से इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन वाला वर्क नियोजित के लिए। हाँ बिल्कुल। इसके बाद है कि अनुशंसित अभ्यर्थी अपने बैंक अकाउंट नंबर के साथ कैंसिल चेक पासबुक की प्रति के साथ ले जाएंगे, मतलब कि सब चीज कर ही दिया जाएगा एक तरीके से, समझिए। फाइनली आपको एकदम 100% वेतन वगैरह का सब इसमें चर्चा कर दिया गया है कि बैंक अकाउंट पहले आप खुलवा लेंगे, फिर आप अकाउंट कैंसिल चेक लेके जाएंगे कि वहां आपको लिंक जिससे कि वहां कर दिया जाए, पासबुक की प्रति भी साथ में लेके जाएंगे। इसके बाद है कि सभी अनुशंसित अभ्यर्थी अपना पैन नंबर से संबंधित पैन कार्ड भी लेकर जाएंगे। यही 12 मूल पॉइंट है जिसको कि अभ्यर्थी को पालन करना है और इसके हिसाब से खुद को तैयार रखना है। सर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, उनको लगता है कि पैन कार्ड बनवा लेंगे तो जो इनकम टैक्स वाला है उसमें समस्या हो जाएगी, वो लोगों के पास पैन कार्ड नहीं होता, इससे समस्या हो सकता है। मेरे ख्याल से इसका कुछ ना कुछ तो उपाय निश्चित रूप से निकलेगा। यहाँ अनिवार्य दिया गया है जिनके पास पैन कार्ड नहीं होगा अप्लाई करके उसको 15 दिन उसमें कम से कम समय लगता है, तो 15 दिन अगर आपके पास समय नहीं है फिर उसका भी शपथ पत्र आपको देना होगा। बिल्कुल। सर जो अभ्यर्थी ये देख रहे हैं बहुत लोग ये सोच रहे थे जैसे इसमें बताया जा रहा है कि BPSC के साइट पर जो प्रमाण पत्र आप डाले हैं वो जाति वो आय निवास या एजुकेशन से रिलेटेड या शैक्षणिक योग्यता से रिलेटेड, यदि उनके पास जैसे ग्रेजुएशन वाला जो होता है मूल प्रमाण पत्र ओरिजिनल नहीं होता है उसमें कोई दिक्कत होगा क्या? जो अप्लाई किया वही ले जाना। जैसे कहने का तो हमेशा दावा आयोग का होता है कि हमको ओरिजिनल चाहिए ही चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि ओरिजिनल निकालने में 1 महीना 2 महीना 3 महीना का भी समय लगता है। तो अगर वैसी परिस्थिति में एनी हाउ कोशिश करें कि हम निकाल लें, लेकिन खुदा न खास्ते अगर नहीं हो पाता है तो आप जरूर कॉलेज से इस चीज को यूनिवर्सिटी से आप लिखवा लें, साथ में शपथ पत्र बनवा लें, हो सकता है कि कुछ दिन के लिए आपको समय दे। अच्छा, TRE 2 में TRE 1 की तरह सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे कि नहीं? मैंने पहले भी स्पष्ट किया कि आयोग की मजबूरी है कि वो मल्टीपल रिजल्ट देंगे और मैं समझता हूं कि मैंने उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। ये किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए वर्तमान जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके आलोक में हम एक रीजनेबल टाइम में हम रिजल्ट दे ही नहीं सकते हैं अगर हम मल्टीपल रिजल्ट्स नहीं दें। और इसलिए हमें अगर उतने ऑप्शंस देने हैं लोगों को तो हमें इसके लिए मल्टीपल रिजल्ट देने की बाध्यता है। अब इसके बाद उसके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। TRE 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, उसको लेकर के भी कई वाद विवाद लोगों ने किया। अब ये अनावश्यक लोग वाद विवाद करते हैं तो इसका असर पड़ सकता है। अगर विभाग अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात करेगा तो दिया जाएगा। आपका अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर अपने देख रहे हैं कि कार्यालय जमुई का जो है यहाँ पर निकला हुआ है
तो ये ज़रूरी नहीं कि जमुई में, ये हर डिस्ट्रिक्ट में आपके लिए, यानी बिहार के 38 ज़िले में आपका ये सारा काउंसलिंग का जो 25 तारीख से चलने वाला है आपका, इसके लिए सब कुछ का जो लिस्ट है कि आपका कौन सा कौन काउंसलिंग कराएगा, उसका नाम, उसका हर चीज़ आपको यहाँ पर दिया गया, उसका नंबर आपके लिए दे दिया गया है। और ये जो पदाधिकारी लोग होंगे जिनके अंडर में आपका जो डीवी चलने वाला है, वो सारे का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर उनका सभी का जो कर्मी होंगे, जो यहाँ पे प्रमुख होंगे, उन लोगों का आपको सब कुछ दिया जाएगा, ताकि आप उनसे कोई भी दिक्कत हो तो डायरेक्ट पूछ सकते हो या फिर कह सकते हो। तो आप देख सकते हैं ये सारा उनको सब कुछ यहाँ पर दे दिया जाएगा। बाकी आप लोगों का जो है वो आपको देख सकते हैं कि आपको 25 तारीख से शुरू है, तो आप ये लोग तैयारी अपनी कर रहे हैं और आप लोग भी अपनी तैयारी करते रहें। अब तैयारी में आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, को डीवी के लिए आपको क्या करना होगा, वो डीवी के लिए आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लेना होगा। डॉक्यूमेंट्स के रूप में मैं आपको बता दूं तो यहाँ आपका डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि जो बीपीएससी का जो पहला नंबर जो लिखा हुआ है, बीपीएससी का आपको मूल जो आपका जो एडमिट कार्ड था, उस एडमिट कार्ड को आपको ले लेना है। उसके साथ ही आपको इसका फोटोकॉपी भी एक करा लेना है। उसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपके मूल आधार कार्ड था, मतलब आधार कार्ड का जो आपका ओरिजिनल कॉपी है उसको लेना है। उसके साथ ही उसका एक प्रमाण का मतलब एक आधार कार्ड की कॉपी भी लेनी है। सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र या फिर प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, जैसे आपने बीएड किया है, बीटीसी किया है, या फिर आपने हाई स्कूल किया है, इंटर किया है, स्नातक किया है, परास्नातक किया, जो भी आपके पास डिग्री है, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, उन सारे क्वालिफिकेशनों का मूल प्रमाण पत्र चाहिए। मतलब उसका ओरिजिनल कॉपी चाहिए, उसके साथ ही साथ उसका एक फ़ोटो कॉपी भी चाहिए। तो मूल प्रमाण पत्र के साथ साथ उसका एक फ़ोटो कॉपी भी आपको चाहिए होगा। तो ये भी आपका एक बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हो गया। बाकी आपका जो तीसरे नंबर में आपको एक चीज़ और भी लिखा हुआ है कि जो आप डाउनलोड करेंगे, तो डाउनलोड क्या करना, आप बीपीएससी के साइट पर जाएंगे। बीपीएससी आपका अगर रिजल्ट हुआ है तो बीपीएससी के साइट पर जाकर के आप अपना लॉगिन करेंगे। जब पेज आपका लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक नया सेक्शन देखने को मिल गया है कि डाउनलोड आवर डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड आवर अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो उस सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको 5-6 डॉक्यूमेंट्स जो कि आपने अपलोड किए वो सारे डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और वहाँ से आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करके और सेव कर सकते हैं। फिर सेव करने के बाद उसका आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना, जिसमें आपको वाटरमार्क वाला होगा। मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में आपको एक प्रिंट आउट आपको दिखा देता हूँ कि आपको कैसे होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपको जो व्हाट्सएप पे मैंने अपने मम्मी के व्हाट्सएप पे भेजा हुआ था, तो ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपने जो भी अपलोड किया होगा, जैसे ये मेरा खुद का है तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे आप अपना खुद का ये डाउनलोड जब यहाँ पे डाउनलोड करेंगे आप मतलब बीपीएससी के साइट से, तो आपको कुछ इस तरीके से डाउनलोड किया हुआ आपको पीडीएफ मिलेगा। देखिए, इस पीडीएफ में आपको कुछ इस तरीके से लिखा होगा और ये बीपीएससी का वाटरमार्क लोगो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखिए, बीपीएससी का वाटरमार्क लोगो लगा हुआ है। तो आपके जो देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे कुछ होगा आपका। तो ऐसे आपका डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड होगा। आप इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट करवा लेंगे फ्रेंड्स। जब आप इसका प्रिंट आउट करवा लेंगे तो इसी का आपका जो है वेरिफिकेशन वहाँ पे जाके आपको करवाना होगा। तो इसी तरह से ये एक केवल मैंने आपको एक डिग्री का दिखाया है, उसके साथ आपका आधार कार्ड का भी होगा, आपका हाई स्कूल का भी होगा, आपका इंटर का भी होगा, आपका सारा सब कुछ होगा और आपका सीटेट होगा, जो भी आप मतलब किए होंगे वो सारा सब कुछ आपको यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरे बीएड का था, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो ये सारा चीज़ है। तो आपको इसी तरह से आपको डाउनलोड करना होगा और डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स आपको जो है अपने डीवी में जा करके उसको सारा प्रमाण पत्र दिखाना होगा। और आगे का बात बताता हूँ आपको। हाँ, तो फ्रेंड्स ये रहा। तो हम अगला का आपको बता देते हैं। उसके साथ ही आपको क्या करना होगा, सीटेट या बीटेट या जो भी आपने कर रखा है स्टेट वगैरह जो भी, उसका आपको ओरिजिनल कॉपी भी ले लेना है। उसके साथ ही साथ आपका जो है उसका एक फोटोकॉपी 2 फोटोकॉपी करवा लेना है। और वाटरमार्क वाला सारा तो आपको चाहिए ही होगा। बाकी पासपोर्ट साइज आपको 3 से 4 फोटो रख लेना है अपना, जो कि पूर्व में आपने ऑनलाइन किया था वही वाला फोटो आप डाउनलोड करवा के अपना निकलवा लीजिएगा। और या फिर आप जो है नया फोटो भी खिंचवा लीजिएगा, तो दोनों रख लीजिएगा। बाकी आरक्षण का दावा अगर आप करते हैं, जैसे आप SC ST EWS EBC या फिर आप कोई भी आरक्षण का दावा करते हैं, तो उसके लिए आपका भी जो प्रमाण पत्र होगा उसका मूल प्रमाण पत्र आपको देना होगा। उसके साथ ही साथ उसका आपका छाया प्रति भी आपको लगेगा। उसके साथ ही आपका जो जन्म प्रमाण पत्र, जैसे जो लागू जो जन्म प्रमाण पत्र, जैसे आपका हाई स्कूल का मार्कशीट होता है, 10th की मार्कशीट होती है, वही आपका जन्म प्रमाण पत्र के तौर पे यूज किया जाता है, तो वो भी आपका यहाँ पर लगेगा। बाकी काउंसलिंग के समय में अगर आप 9, 10 और 11, 12 के अभ्यर्थी हैं, तो सफल होने के बाद आप कम से कम अगर सफल हुए हैं तो 2 सप्ताह का आपको टाइम लेकर के जाना है। यानी 11, 12 और 9, 10 वालों को आपको तुरंत 2 सप्ताह का टाइम लेकर जाना है। वहाँ से आपका तुरंत ओरिएंटेशन शुरू हो जाएगा। बाकी लोगों को जो है डॉक्यूमेंट्स के बाद घर आ जाना होगा। यहाँ पे लिखा है पंचायती निकाय द्वारा जो है यहाँ पे औपबंधिक निकाय पत्र जो है, मतलब अगर आप मान लीजिए मतलब नियोजित शिक्षक हैं और तब आपने जॉब ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, आप जब औपबंधिक आपका नियुक्ति पत्र जारी हो जाए, तो उस नियुक्ति पत्र जारी होने के जस्ट बाद में आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, कि
अपना 15 दिन के अंदर आपको रिजाइन देकर के उसका कागज़ भी यहाँ पर जमा करना होगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी। बाकी आप अपना एक अकाउंट जो कि आपका बैंक अकाउंट होगा उसका एक फ़ोटोकॉपी आपको लेके जाना होगा और बैंक पासबुक लेके जाना होगा। उसके साथ ही सभी आप लोग जितने भी अभ्यर्थी होंगे, आपका पैन कार्ड बना होगा तो आप पैन कार्ड को भी अपना लेकर के जाएंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने थे जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अब मैं आपको जो बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो विद्यार्थी असफल हो गए, मतलब जो विद्यार्थी असफल हो गए, मतलब उनका रिजल्ट में नहीं हो पाया है, उनका फेल हो गया है, तो मैं आपको आपके लिए असफल विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी बात बताता हूं जो कि आपको शादी कोई बताएगा। समझिएगा, जैसे कि जो 6 to 8 में वैकेंसी थी उसका रिजल्ट पहले दिया गया, इसका डीवी पहले हो रहा है, तो इसमें जो बच्चे होंगे वो 11-12 में भी सेलेक्ट होंगे, हो सकता है वो 9-10 में भी सेलेक्ट हो। तो ये दो जगह पे आप तो जो बच्चा होगा वो 6 से 8 को खाली करके 9-10 में जाएगा या 11-12 में जाएगा, 9-10 वाला भी खाली करके 11 से 12 में जाएगा। तो 11-12 वाले में तो सीट भरेगी, सीट में वहाँ पर बच्चे भी कम है, वहाँ पर सीट भी कम है, तो इसलिए सीट ज़्यादा है, बच्चे कम है, तो उस कंडीशन में 11-12 की सीट तो फुल होनी से नहीं रही। उसके साथ ही 9-10 वाले भी खाली करके भागेंगे 11-12 में, तो यहाँ भी कुछ सीटें खाली होंगी। और 6 से 8 वाले में तो बहुत ज़्यादा खाली होगी, क्योंकि वहाँ से 9-10 में भी भागेंगे और 11-12 में भी भागेंगे। तो इस कंडीशन में आपका 30 से 40 हज़ार सीटें लगभग खाली पड़ेंगी। 30,000 से लेकर के 40,000 तक सीटें आपकी खाली जाएंगी दूसरे वाले में। जो सीटें खाली जाएंगी फ्रेंड्स, उसके लिए आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका यहाँ पे प्रावधान किया गया है। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको फिर से देखने को यहाँ पे मिलेगा। ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट कम से कम 15 दिनों के बाद आएगा, क्योंकि 15 दिन आपके डीवी में लगेंगे। डीवी होने के बाद नियुक्ति दी जाएगी। नियुक्ति के बाद जो बच्चे योगदान नहीं करेंगे वो जो सीट होगी वो खाली होगी, और वो जो सीट खाली होगी वो आपके सप्लीमेंट्री के लिए हो जाएगा। तो अब मैं आपको बता दूं कि सप्लीमेंट्री वाले भी कितना मार्क्स तक आपका जो है मतलब हो सकता है। देखिए, जैसे आपका कट ऑफ मान लीजिए 80 बना है और आपका 79 है, 78 है, तब तो आप उम्मीद रखिएगा कि आपका सप्लीमेंट्री में हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कट ऑफ 80 बना है और आप अगर 75 नंबर पाए हैं और उम्मीद रखते हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत है, हो नहीं पाएगा। सच्चाई यही है। धरातल पर रख करके अगर मैं बात करूँ, वास्तविकता की ज़िंदगी में बात करूँ, तो 75 वालों का नहीं हो पाएगा जिनका कट ऑफ 80 बना है। एग्जाम्पल के रूप में मैं बता रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं 80 वाला हो। तो अब मान लीजिए किसी का कट ऑफ किसी भी सेक्शन में, किसी कैटेगरी में, किसी आप जगह पर 65 कट ऑफ बना हुआ है, तो आपका अगर 64 है, 1 नंबर कम है, 2 नंबर कम है, 63 है, तो आप अपना उम्मीद रख सकते हैं कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आपका रिजल्ट आ जाए, नाम आ जाए। बट अगर ज़्यादा कम है, अगर ज़्यादा कम है, 3-4 नंबर से ज़्यादा कम है, तो भी आपका उम्मीद नहीं रह जाता कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आपका नाम आ जाए। तो असफल उम्मीदवारों के लिए बस इतना ही बात मैं कहूँगा कि अपना आगे का मेहनत करते रहें और निराश ना हो, पहली बात। और दूसरी बात, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वेट वे करें। जिनका 1-2 नंबर या 3 नंबर कम है, तो वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वेट करें, उनका हो जाएगा। बाकी जो उससे ज़्यादा कम है, तो वो अगला नेक्स्ट तैयारी करें, क्योंकि बीपीएससी TRE 3.0 जो है 3.0 उसका तैयारी आप लोग करें फ्रेंड्स। आपका बहुत कम समय है, मतलब मान के चलिए आप स्टेट का फॉर्म आया हुआ है, आप उसको डाल दीजिए। अगर आपके पास बीएड है तो आप सबसे पहला काम करिए कि स्टेट का फॉर्म आप डाल दीजिए। स्टेट क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपको 9-10 में आपका और 11-12 में आप जो है आप पेपर दे सकते हैं। TRE 3.0 में यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा होती है और पोस्ट जो मतलब वैकेंसी ज़्यादा होती है और बच्चे कम हो पाते हैं, तो इसलिए स्टेट का फॉर्म डाल दीजिए, स्टेट क्वालिफाई हो जाइए। उसके बाद 9-10 11-12 में आप एलिजिबल हो जाएंगे, अगर आपके पास बीएड है तब। वरना तो आपको फिर वही, अगर आपके पास डिप्लोमा है यानी आपका डीएलएड डिग्री है, तो आपको तो वही सीटेट जो पेपर 1 और पेपर 2 जो जनवरी में हो रहा है एग्जाम उसको भी क्वालिफाई कर लेंगे, तो आप यहाँ पे PRT और 6 to 8 में एलिजिबल हो जाएंगे। और इसका जो वैकेंसी है वो 100% आपको जून से जुलाई के महीने में देखने को मिल जाएगा। तो जून के मंथ में आपका इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसका अगस्त के लास्ट वीक में आपका इसका एग्ज़ाम होगा, जो कि उन्होंने पहले ही BPSC के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि अगस्त के लास्ट वीक में हर साल आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। तो आपका अब ये कंफर्म हो चुका है। तो कंफर्म होने के बाद आपका एक बात कंफर्म होगा कि जून में आपकी वैकेंसी आएगी, आप उस जून में जो वैकेंसी आएगी उसमें आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, क्योंकि जो स्टेट का रिजल्ट है वो भी आपके मई में जारी कर दिया जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक चरणबद्ध तरीके से की जा रही हैं, तो आप लोग चरणबद्ध तरीके से अपना पढ़ाई करिएगा। पढ़ाई करने के लिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ तो राहुल ज्ञान सरोवर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको जो भी स्टडी करना है, तो स्टडी करने के लिए आपको इस वाले चैनल पर तो स्टडी की वीडियोस मिलते ही रहेंगे। उसके साथ ही साथ आप मेरा नया चैनल सेव कर लीजिएगा, राहुल ज्ञान सरोवर करके। इसमें मैंने किस तरह से खुद का जो मैं क्वालिफाई किया हूँ 6 to 8 में, और मुझे जो है जॉब जिस तरह से मिली, मैं उस तरह से आपको भी जॉब दिलवा दूंगा आप, क्योंकि मैं जिस डायरेक्शन में पढ़ाई किया, जिस तरह से मैंने पढ़ाई की, सेल्फ स्टडी किया, मैंने घर पर रह के पढ़ा, तो उस तरह से आपका भी हो जाएगा। तो आप उसका भी टेंशन ना लीजिएगा। और मैं आपको यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाऊँगा। मैं इस समय अभी देखिए, आप यहाँ पर साइंस का जो लेक्चर्स मैं आपको लिया हूँ, तो आप आके यहाँ पर अपना साइंस का लेक्चर्स को देख सकते हैं। और यहाँ से आप TRE 3.0 की तैयारी कर सकते हैं। तो आप अपने यूट्यूब पर केवल सर्च कीजिएगा राहुल ज्ञान सरोवर, आपको ये चैनल मिल जाएगा। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ पे सारा मटेरियल आप पढ़ते रहिएगा। यहाँ पे आपको मेरा स्टेट, उसके साथ ही CTET, उसके साथ ही आपको जो बिहार में TRE 3.0 आ रहा वैकेंसी वो भी, और बिहार SSC का जो फॉर्म आ रहा है वो भी। तो ये बिहार SSC का जो है वो भी, तो सारे जगह पर जो भी जो पोर्सन पढ़ाने वाला होगा, जो पोर्सन मुझसे हो पाएगा, मैं सारे पोर्सन को कवर करूँगा और आपका हर एग्जाम्स क्वालिफाई हो, आप निकालें, ऐसा मैं चाहूँगा। तो इसलिए आप यहाँ पर जरूर जाइएगा। बाकी आप वीडियो का अंत में देख लीजिएगा कि BPSC के चेयरमैन क्या कह रहे हैं, उसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन आप लोग वीडियो अंत तक देख लीजिएगा। आपको दिखाऊंगा, चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ।
मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह से लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद खुलेगा कुछ इस तरीके से। नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट बना है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर नीचे रेफर कोड में मेरा रेफर कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसके बाद ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में। फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल, अपना नाम रखिएगा और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है लिख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए। फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पे यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए ओटीपी आ गया और इस ओटीपी को हम लोग फिल कर दिए। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है, और नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका एक पैसा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना। फिर आप बाद में इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा। तो फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना कि कौन से बैंक में खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना एफएससी कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ के बाद आपको अपनी एक सेल्फी, यानी आपको अपना एक फोटो खींचना है, सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर ही आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले करके अपना अपलोड कर दीजिएगा, या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए, फिर क्वार्टरली चाहिए, भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से फिर यहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पर क्लिक करेगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार ओटीपी आएगा। ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। आपके सामने होगा, आप इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अन्य रेफर करके जहाँ पे आप रेफर करके आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस तरह मेरे वाले में आपको देख सकते हैं। तो आप इसमें शेयर लिखा हुआ है, इस पे शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके साथ जितना भी पड़ा हुआ है ये पैसा मैंने वहीं से कमाया। इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर रिचार्ज वगैरह भी किया है और प्रोडक्ट वगैरह भी खरीदा है। ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया, आप भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए मैंने 500 रुपया किया था। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं 750 रुपया मैंने 3 बार किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 750 मैंने वहीं से किया है। फिर मैं आपको दिखा दूं ये भी मैंने 750 3 बार ये भी मैंने किया था। उसके बाद मैंने लास्ट में 26 तारीख को